आधी हकीकत आधा अफसाना। संतोष विश्वकर्मा की कहानी। रामपुर खास का नौगीर ग्राम सभा इस समय चर्चा में है, इसीलिए क्योंकि एक विकलांग व्यक्ति कई लोगों ने सहायता दी तो कई लोगों ने उसे फरेबी और शराबी कहा। लेकिन आज हम उस हकीकत से पर्दा उठाएंगे जिसके बारे में अभी तक दर्शक अनभिज्ञ हैं। तो चलिए चलते हैं इस चर्चित ग्राम सभा नौगीर में और जानते हैं हकीकत क्या है। ग्राउंड रिपोर्ट ब्यूरो हरिकेश चौरसिया के साथ। सोशल मीडिया से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती भी हैं और उन जानकारियों के माध्यम से कई सारे लोगों की बहुत अच्छी मदद भी हो जाती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ समय पहले हेडलाइन न्यूज़ नाम के एक चैनल में, जिसमें योगेंद्र सिंह थे, उन्होंने एक बात उठाई थी। सांगीपुर ग्राम सभा के नौगीर क्षेत्र है, नौगीर से संतोष विश्वकर्मा थे जिनकी खबर उठाई थी। उस खबर के वजह से कई सारे लोग उनको मदद करने के लिए आए, उनकी सहायता करने के लिए आए। बाद में एक खबर और आई कि अरे तो फर्जी था, संतोष विश्वकर्मा किसी प्रकार से पीड़ित नहीं थे, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, नशा करते थे, पत्नी के साथ में मारपीट करते थे, बहुत बातें आई। तो ऐसा हुआ इसमें ये कि कई सारे लोगों ने चर्चा की, मदद की, कई सारे लोग उसको फिर फर्जी बोले तो मदद भी रुक गई। आज हकीकत जानने के लिए मैं नौगीर हूँ, संतोष विश्वकर्मा के घर पे हूँ। ये पीछे मेरा जो देख रहे हैं ये छोटा सा रास्ता है और ये सारे परिवार जो हैं ये विश्वकर्मा का परिवार है, विश्वकर्मा का पूरा क्षेत्र है। और यहीं पर लास्ट का जो ये मकान, ये झुग्गी जो देख रहे हैं, यही है संतोष विश्वकर्मा का घर। घर क्या कहें, किसी तरीके से गुजारा हो रहा है। गरीबी है या अमीरी हो, गुजारा तो हो जाता है गुजारा। लेकिन बात ये आती है कि जब हम दुनिया में आए हैं तो समय बदलता है लोगों का, वो चाहे अमीरी का हो चाहे गरीबी का हो, समय बदलता है। एक खबर ने संतोष विश्वकर्मा की ज़िंदगी बदलना शुरू कर दिया था। लेकिन आज स्थिति ये है कि आधा अधूरा काम आपके सामने है। कुछ लोगों ने इनकी सहायता की। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए मेरे साथ में, फिर संतोष जी से मिलते हैं और बताएंगे। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कुछ साथियों ने क्या सोचा, क्या समझा और उनके पास कुछ था ऐसा कि अपने परिवार के खर्च से ज़्यादा हुआ होगा या उनका नेचर था, उनका था कि वो दान करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो देखिए ये संतोष विश्वकर्मा की झोपड़ी देखकर लोगों ने इनकी कुछ मदद करना शुरू की और मदद के रूप में क्या आया, ईंट आया। ये मत सोचिए कि इनको कॉलोनी मिला है, नहीं 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 भाई साहब, कॉलोनी नहीं मिला है, ये कोई सरकारी सहयोग इनको नहीं मिला है। ये इसी ग्राम सभा के निवासी हैं, ये इसी झोपड़ी में, पीछे देख रहे हैं ना, पीछे ये इसी झोपड़ी में रहते हैं, कई सालों से रहते हैं। और मजे की बात, विकलांग भी हैं, मिलाऊंगा उनसे, विकलांग हैं, लेकिन सरकारी कोई सहयोग इनको नहीं मिला है। प्रधानी भी गई, 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष फिर 5 वर्ष, ऐसे कई वर्ष गुजर गए, लेकिन इनको कोई सहायता नहीं, कोई पेंशन भी नहीं है इनके पास, कोई राशन कार्ड भी नहीं है इनके पास। और ये जो देख रहे हैं ना, ये कॉलोनी जैसा मकान, ये ऐसा ना सोचिए कि ये प्रधान जी ने मया कर दिया है, इनको लाके कुछ कराना शुरू कर दिया, नहीं। ये उन दानवीरों के लिए है मेरा मैसेज, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके माध्यम से इनके यहाँ ईंट आई, एक कमरा बनना शुरू हो गया। लेकिन कुछ ऐसी खबरें आई जिससे उनके भी हौसले डाउन हो गए। और हुआ क्या कि फिर सीमेंट ख़त्म, और जब सीमेंट ख़त्म, मजदूरी देने के लिए पैसा नहीं, तो काम अधूरा रुक गया। बरसात चालू हो गई है, गर्मियाँ तो किसी तरीके से भी गुजार ले गए, लेकिन बरसात चालू हो गई, पन्नी के भरोसे यहाँ पर हैं। अब ये हकीकत है कि यहाँ पर उन साथियों ने जिन्होंने इनके सहयोग किया था, उनके वजह से ये मकान बनना शुरू तो हो गया था, इनको छत मिल जाती, लेकिन अभी इनकी कुछ समस्याएं आ गई कि इस वजह से इनका काम रुक गया। ये अब उन्हीं से जानेंगे। चलिए आते हैं, मिलते हैं संतोष से। हाँ, एक चीज़ आज आपको ज़रूर मिलाऊंगा कि कुछ लोगों ने उन खबर पर एक पोस्ट किया कि ये पत्नी से झगड़ा करते थे, पत्नी को भगा देते थे, बच्चे हैं इनके, कमा रहे हैं, इनकी रोड पे ज़मीन है, करोड़ों की ज़मीन है। भाई साहब, ज़मीन है तो पुरखी ज़मीन है और उस ज़मीन को कोई बेचता नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ जो जानकार व्यक्ति होते हैं, थोड़ा सा पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, वो तो उसका लाभ ले लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा पढ़े लिखे कम होते हैं या विकलांग हैं तो उसका कोई मदद भी नहीं करता। अगर ज़मीन बेचना भी चाहे तो औने पौने में बिक जाएगी, उसको बचा के रखा है इन्होंने। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि इनकी फैमिली इनके साथ में है कि नहीं है, जो बातें आई थी वो सही है कि झूठ है, हम सब यहाँ पर आएंगे। ये है इनका पूरा सा छोटा सा रहने का स्थान, लेकिन जगह जगह छेद है। ये देखो पूरा ये फटा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये रहते होंगे तो किसी तरीके से ये बरसात में बच पाएंगे, वो लगातार होगा। ये संतोष विश्वकर्मा जी हैं और ये उनकी पत्नी जी हैं। परिवार यहाँ पर है, बस किस कारण वजह से न्यूज़ के दौरान या हमारे कोई साथी आए होंगे, उनको नहीं मिला, तो उन्होंने इनको बता दिया कि पति पत्नी अलग रह रहे हैं। लेकिन सच्चाई आज हम लोग जानेंगे। आपका क्या नाम है संतोष जी? मैं तो जानता हूँ, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्या नाम है? संतोष कुमार विश्वकर्मा। संतोष जी, आपके बारे में एक बात आई थी कि आप
विकलांग है, थोड़ा खड़े हो पाएंगे कि नहीं? गिर जाते हैं। अच्छा बैठे रहिए। चलिए, विकलांग हैं तो विकलांग की पेंशन वेंशन नहीं मिलती आपको? अभी नहीं मिलती। अभी नहीं मिलती। कभी आपने प्रधान जी से या किसी से बताया कि सर मुझे, आए थे, तो क्या हुआ? नहीं बना। राशन कार्ड है? राशन मिलता है? राशन कार्ड है, 2 यूनिट है अभी। 2 यूनिट है, यानी पति पत्नी का मिलता है। चलिए, राशन कार्ड मिलता है, थोड़ा सा इनको सहयोग मिल जाता है। ये कॉलोनी वोलोनी नहीं मिली? ये जो बन रहा है कॉलोनी से बन रहा है, किसी देन से बन रहा है? न देने से बन रहा, कॉलोनी नहीं मिली हमको। कॉलोनी नहीं मिली। नहीं। जो आपको कुछ लोग मदद कर रहे हैं उसी से बन रहा है? हाँ, जो मदद कर रहे हैं उन्हीं से बन रहा है। हमारे लोग का एक कमरा बस, वह अधूरी अटक गई। अधूरी अटक गई? हाँ, क्यों अटक गया? ये इसलिए अटक गई, न मोरंग है, न दिहाड़ी देने के लिए जो है पैसा है मेरे लोग के तो पास। आप लोग मदद नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं। मदद नहीं कर रहे हैं? नहीं। तो ये एक चीज़ है जो आपके बारे में एक और बात आई थी, हो सकता है इस वजह से लोग मदद कर दें। क्या आप अपनी पत्नी से झगड़ा करते हैं, उनको अपने घर से निकाल चुके हैं, बच्चे भी आपके पास हैं, वो कहीं मजदूरी करते हैं, कहीं रोजगार करते हैं, कमा खा रहे हैं, ऐसा सच्चाई है ये? न मारते पीटते नहीं हम किसी को, न लड़के को, न बच्चे को, न औरत को। ये जो है अपना जो है निकली, हम काम कारोबार कर नहीं सकते हैं तो अपना निकली है, चौका बासन करती है, उसी में गुजारा कर रही है। और बच्चे आपके भी कहीं रोजगार कर रहे हैं क्या, कुछ कमा रहे हैं? कहीं नहीं काम करते, क्यों? छोटे 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 हैं। हैं? कितने साल के हैं? करीब एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा, एक और थोड़ा। हाँ, मतलब वही 10 साल हैं। पढ़ाई वढ़ाई करने जाते हैं बच्चे? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई भी नहीं करते? सरकारी विद्यालय में लिखवाना चाहिए। सरकारी में जो जहाँ रहती है वहाँ कहीं भेजती हैं ये। अच्छा, मैं समझ गया। देखिए, अगर बच्चे हैं तो माँ के साथ रहते हैं, अब पिताजी हैं विकलांग हैं, वो साथ में रह नहीं पाते, और इन्होंने बताया कि पत्नी इनकी थोड़ा दूर रहती है, पत्नी जी हैं, तो मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ जी? थोड़ा सा खड़े हो जाएं तो बात करने में। आप इनकी पत्नी हैं। तो एक बात आई थी किसी के माध्यम से कि ये आपके साथ मारपीट करते हैं सब? नहीं, मारपीट कुछ नहीं करते हैं। तो आप इनके साथ रहते भी नहीं हो? आप नहीं, हम रहते नहीं, हम अपना बच्चन का कमा खिला रहे बाहर। बाहर रहते हैं? हाँ, हम झाड़ू पोछा बर्तन करते बाहर रहते हैं। तो अब बच्चे यहाँ भी आपके छोटे छोटे हैं। बच्चे आपके छोटे हैं? बच्चे हमारे सब छोटे हैं। छोटे हैं। बेटे क्या हैं, बेटी हैं कि बेटे? हैं 3। 3 बेटे हैं? हाँ, बेटी नहीं है। अच्छा, बेटे हैं। तो उनको पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है? उनका सरकारी में नाम डलाए हैं, पढ़ते हैं। जहाँ आप रहते हो वहाँ पढ़ते हैं? हाँ, अच्छा, कहाँ रहते हो, मायके में रहते हो या हम कहीं और? मायके में नहीं रहते, हम बाहर रहते। बाहर ही कहीं कमा खा रहे हैं? हाँ, देखो, रीजन भी है भाई, अब क्या करें, यहाँ रह के कैसे करते हैं। अगर एक बात किया वाले जाए, भी गरीब हैं। मायके वाले भी मायके करें, वाले भी एक बात अगर गरीब करें, हैं, एक बात अगर करें तो मान लो जैसे कुछ लोगों ने अब सहयोग आपका कर रहे हैं, आपका घर बन जाए, एक कमरा बन जाए, रहने की जगह हो जाए, तो आप यहीं रहेंगे फिर भी बाहर रहेंगे? नहीं, यहीं रहेंगे। अगर बच्चन बड़े हो जाएंगे तो यहीं रहना पड़ेगा हमको, बाहर थोड़ी रहेंगे। रहने की अगर व्यवस्था हो जाए तो रह के होएगी तो यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे। हाँ, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपकी मदद कर रहे थे लेकिन किसी कारण से नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? जो लोग मदद कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मदद करें तो मेरा ये भी बन जाए जो रुका पड़ा है। हाँ, और अपने प्रधान और सरकार से क्या कहेंगे, विधायक से क्या कहेंगे? प्रधान सरकार जो करी ने, प्रधान तो हमारे कह रहे हैं जॉब करती हैं, इनका बच्चा भी नौकरी करता है, ये भी जॉब करती हैं। अब ये हमको नहीं बता रहे हैं कि कौन से जॉब में हमको नौकरी दिलाई है। हाँ, मतलब बहानेबाजी चलती है कि मतलब अब यहाँ आपकी मदद ना हो। समाज में बोली प्रधान की का बोलते हैं, इनको जॉब, इनकी औरत जॉब करती है, बच्चा भी नौकरी करता है। उस समय आप थे समाज के जब ये नहीं, बात हम नहीं थे, हम बाद में आए हैं, मगर पता चली है कि प्रधान ऐसे बोली, तो वही प्रधान से भी कहना कि अब हमको जॉब दिलाओ, अब हम आए हैं। हुई? जी बिल्कुल। देखिए, अगर नहीं मदद कर सकते हो तो किसी का हक भी न छीनो। बिल्कुल हक मत छीनो। अब ये बात ये एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि संतोष विश्वकर्मा जी, जो आप यहाँ पर एक मजबूरी में रहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा पैर से इनको दिक्कत है तो काम धंधा कर नहीं सकते, और इनकी पत्नी जी हैं जो कहीं पर जाकर अपना काम कुछ करके अपने बच्चों को खिला पिला रही हैं, किसी प्रकार से अपना गुजारा कर रही हैं। तो कई लोग इसको बहाना बना के उनको सहयोग ना करना पड़े इसलिए बहाना बना देते, प्रधान जी इनको आवास ना देना पड़े इसलिए कह देते हैं इनकी रोड पे ज़मीन है। अरे रोड पे ज़मीन है तो वो अलग चीज़। सर, तो उसमें भी तो 8 जने हिस्सेदार है। 8 लोग हिस्सेदार। हाँ, आप बताइए, 8 लोग हिस्सेदार हैं, वो अपना हिस्सा छोड़ेंगे नहीं, वो अपना कोई हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। हिस्सा लेंगे ना, हमको बहुत मिलेगा, थोड़ा बहुत जगह मिलेगी। थोड़ा बहुत जगह मिलेगा। देखिए बात है, अब यहाँ पर इसलिए मैं इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ कि यही एक मुद्दा है हमारे पास, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि कम से कम एक मुद्दे के माध्यम से आप लोग समझ सकें कि देश दुनिया में हो क्या रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में हो क्या रहा है, कैसे बहानेबाजी बनाई जा रही है और जो एक्चुअल पात्र हैं उनको कैसे ठुकराया जाता है। अगर कॉलोनी की बात करें तो इस ग्राम सभा में सैकड़ों कॉलोनियाँ आई होंगी, कई सारी कॉलोनियाँ होंगी, ऐसी कॉलोनियाँ आई होंगी कि जिनके 2 कमरे बने होंगे, जिनके 4 कमरे बने होंगे, उनको भी कॉलोनियाँ मिली होंगी, लेकिन ऐसे परिवार को कॉलोनी
नहीं मिल रही है। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप हमसे? नहीं, बस यही सहयोग है, सब हमारी मदद करें, हमारा घर बन जाए, आधे में रुका पड़ा है बस। जी, बिल्कुल। तो आप अगर हमारे बात को सुन रहे हैं, हमारी चीज़ों को सुन रहे हैं, तो ये संतोष विश्वकर्मा जी के घर की सच्चाई है। ये संतोष विश्वकर्मा जी जो हमारे साथ हैं, जिसको हेडलाइन न्यूज़ ने बहुत ही उम्दा काम किया कि उन्होंने उनकी आवाज़ बने, जो को किसी ने नहीं सुना, सालों साल किसी ने नहीं सुना, लेकिन उस चैनल ने इस बात को उठाई। और कई सारे दानवीर इसलिए मैं नाम दे रहा हूँ कि आज के ज़माने में कोई 10 रुपये की मदद नहीं करता, और किसी ने ठान लिया कि इनका मकान बनवा के देंगे, तो उन सभी भाइयों को धन्यवाद है, सत नमन। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, वहाँ से आए थे बनाने, फोटो करने लगे, बोलो बोलो माइक में जो हम मुँह घुसोड़े दे रहे, तो हमने कहा हमको नहीं बोलना है। हाँ, पहले तो कोने पे ले गए, पैसा मांगी हमसे। कौन पैसा मांगा था? 10,000 रुपये। कौन मांगा था? ये जो आए थे। अरे को प्रधान है, कोई बीडीसी है, या फिर कौन सा? वो पत्रकार। पत्रकार आए थे, आपसे पैसा मांगे थे? कहीं जो मिला उसमें दे, तो हम भागने लगे। तो हम तीन चार बार सब यहाँ भागते गए, गिर गए। 3-4 बार हम गिर जा रहे, तब भी उठ भाग रहे। तो देखिए, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत बात है। किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ में बिल्कुल निर्दयता नहीं करनी चाहिए। उनकी जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो उतना करना चाहिए। और इन्होंने अपनी पीड़ा मुझसे कही कि किसी ने इनसे पैसा भी मांगा। भाई, जिसको कुछ मिल नहीं रहा है वो क्या देगा, और किसी को उनको कुछ मिल रहा है तो किसी के द्वारा मिल रहा है, तो वो लोग भी चाहेंगे कि उनका जिस वजह से आ रहा है उनको मिल जाए। तो ऐसा काम कोई ना करे, चाहे वो यहाँ के प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो किसी प्रकार का। इन्होंने का आरोप लगा रहे हैं कि पत्रकार कोई आए थे वो ऐसा मांग रहे हैं, तो कोई साथी को ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे यूट्यूबर हो, कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा काम बिल्कुल ना करें। ये समाज से बहुत अहितकर है, और ऐसा काम अगर कोई करता है तो वो उसके लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे पीड़ित व्यक्ति के साथ में कोई अगर काम करता है तो कोई बिल्कुल नहीं है। चलिए, आज आपकी आवाज़ हम बन रहे हैं। आप, मुझे उम्मीद है कि मेरे इस चैनल के माध्यम से जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पुनः मदद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। आपके इस कमरे को बरसात से पहले बनवाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। और मेरी अपील है उन सभी दानदाताओं से और सभी नए लोगों से और आपके समाज के लोगों से। ये जो विश्वकर्मा समाज है बहुत मेहनती समाज होता है, और मैं सभी से आपको अपील कर रहा हूँ कि अपने समाज के भाई की मदद करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करिए। आज के देश में सरकार के भरोसे मत बैठिए, प्रधान के भरोसे मत बैठिए, खुद मदद करिए। किसी घर बन जाएगा, आपको दुआएं मिलेंगी। और हकीकत यह है कि इनके और इनके परिवार में कोई बिगड़न नहीं है, पति पत्नी सब राजी खुशी से रह रहे हैं, और इनके बच्चे अभी छोटे हैं जो कोई काम धंधा नहीं कर सकते, और बच्चों का अभी उम्र है पढ़ने लिखने की, उनको पढ़ने लिखने दीजिए। सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करिए। और इनका मकान जो अभी अधूरा पड़ा है, जिसमें अभी सीमेंट की ज़रूरत है, जिसमें अभी मजदूरी की ज़रूरत है, जो चीज़ की ज़रूरत है, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। बरसात शुरू हो चुकी है, जल्द से जल्द इनका सहयोग करें। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस पानी भर जाता है, इसी में सोते हैं अपने। जी, हम देख रहे एक किनारे। हम देख रहे हैं कि पानी अभी एक पन्नी है, इनको एक पन्नी की और ज़रूरत है। मैं अपील करूंगा, अगर मेरी खबर के माध्यम से एक पन्नी इनको अगर 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाती है तो कम से कम रुक जाएं। एक पन्नी की इनको बहुत सख्त ज़रूरत है, और मैं कोशिश करूंगा ये काम मैं खुद करवा के जाऊं। दूसरी चीज़, मैंने देखा कि आप लोगों ने बहुत मदद की है, फिर से मदद करिए और फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाइए। दिखा दीजिए कि सहयोग करने में, दान देने में आप लोग प्रतापगढ़ वासी, सांगीपुर वासी, रामपुर खास के वासी किसी माने में पीछे नहीं है। छोड़िए सारी दुनियादारी को, हर चीज़ को दरकिनार करिए और मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाइए। कैमरामैन के साथ में हरकेश चौरसिया।